जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे फिलहाल खुश होंगे। आज का जो वीडियो लाया आप थंबनेल में देख चुके होंगे, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, जो बिहार के मुखिया है, सर्वे सर्वा है। और आए दिन आपको पता है बिहार में लाठीचार्ज किया जा रहा है, बच्चे को बर्बरतापूर्ण तरीके से पीटा जा रहा है। चूँकि बिहार में ऐसा प्रचलन कर दिया गया है कि नौकरी मांगोगे तो पिटाई लगेगा, नौकरी मांगोगे तो पिटाई लगेगा। ये नीतीश जी का ऐसा सोच हो गया। और जब इनसे पूछो तो वो क्या बोलते हैं पता है, मुझे तो मालूम ही नहीं है। वाह। और ऊपर से इनके पार्टी के जो मेन जो महासचिव है ललन सिंह, वो बोलते हैं लाठीचार्ज तो पहली बार तो नहीं हुआ है। वाह। तो ये असंवेदनशील बयान इनके पार्टी के द्वारा और बिहार को क्या कहें, नाक कटाने का काम किया जा रहा है। इसी दरम्यान में अभी बिहार में आपको पता है नीतीश जी के द्वारा समाधान यात्रा निकाला गया है। यानी किसको क्या कष्ट है, किसको क्या परेशानी है, ये बिहार भ्रमण पे निकले हुए हैं। यानी बीते कल 5 जनवरी से नीतीश बाबू का जो बिहार के मुख्यमंत्री है, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, इनका भ्रमण यात्रा निकला है। चूंकि बहुत दिन से बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, ये लोग बड़े साहब है। अच्छा है, ठीक है, लेकिन समाधान यात्रा तो ठीक, हमें तो लगता है ये यात्रा अपमान यात्रा है। ये अपमान कहने का मतलब ये कि कल भी बच्चों को गिरफ्तार किया गया, जो हमारे प्यारे साथी जो शिक्षक बहाली की मांग करते हैं और लगभग 3.5 साल से आंदोलनरत है, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हैं, फिर भी इनको पिटाई किया जाता है। मैं याद दिलाना चाहूँगा ये घटना 22 अगस्त की है, जब बानिशु गामान पिछले साल घायल हुए थे, बर्बरतापूर्ण तरीके से पीटा गया था। इनमें सीटेट हो, बीटेट हो, एसटीईटी अभ्यर्थी सभी। इसी क्रम में देखिए बच्चे को हमारे प्यारे साथी को देखिए गिरफ्तार किया गया है। इनके जो आला अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी के द्वारा सीटेट बीटेट एसटेट जो अभ्यर्थी है को पकड़कर मुख्यमंत्री नीतीश के भ्रष्ट अधिकारी नजरबंद कर रहे हैं, यहां तक कि जेल में भी डाल रहे हैं। और ये न्यूज आपको इसलिए सुनना चाहिए, कहीं ना कहीं आप बिहार के युवा हैं, भविष्य है, और आपको टूटना नहीं है। लेकिन इनके जो भ्रष्ट अधिकारी या बच्चे को परेशान करने के लिए यहां तक गिर गए कि इनको नजरबंद के नाम पे इनको जेल में डाल दिया जा रहा है। चूंकि नीतीश जी या तो कहे उम्र का तकाजा हो गया या दिमागी तौर पे रिटायर्ड हो गए, जहां तक मुझे लगता है। और ये भ्रमण के नाम पे ठगने का काम कर रहे हैं, और इसमें खासा पैसा भी मतलब बिहार सरकार का लगेगा। तो जब समाधान यात्रा है तो वाकई में समाधान होना चाहिए। और बीते दिन मतलब कल गिरफ्तार किया गया, आज सीतामढ़ी शिवहर में भी इनका भ्रमण यात्रा था। मैं फिर से बता दूं, जैसे कि मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, 5 जनवरी से पश्चिमी चंपारण से इनका भ्रमण यात्रा, यानी कि समाधान यात्रा। ये ठगने के लिए समाधान है, लेकिन ये अपमान का है या नजरबंद, यानी बच्चे को परेशान करते हुए इनको नजरबंद किया जा रहा है, उठाया जा रहा है। जो भी शिक्षक बहाली, चूंकि इनको याद हो गया है 7वां चरण शिक्षक बहाली, सभी नेताओं को याद हो गया है। और कहीं ना कहीं शिक्षक बहाली होना भी चाहिए, होना चाहिए नहीं बल्कि होना है। तो और नीतीश जी पता नहीं क्यों है, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं इन बच्चों को आप नजरबंद ना करें, इनके भविष्य का सवाल है। आप इनको वाकई में अगर आप समाधान यात्रा पे निकले हैं, समाधान करना चाहते हैं, तो आप इलेक्शन वोट बैंक की राजनीति छोड़कर आप इनको बहाली दे दीजिए, इनका अधिकार दे दीजिए। नहीं तो आने वाला दिन आपके लिए शायद, चूंकि युवा जब गद्दी पे बैठाती है तो गद्दी से उतारती भी है, और इनसे आप अछूते नहीं हैं। चूंकि आपको पता है 2004 से पहले आप मुख्यमंत्री नहीं थे, 2004 के बाद आप मुख्यमंत्री बने हैं और अभी तक है। तो युवा का ही ये दिया हुआ आशीर्वाद है और बिहार की जनता का। लेकिन इसी क्रम में हम बात करेंगे सीटेट बीटेट एसटेट अभ्यर्थी का। तो कल भी इनको गिरफ्तार किया गया और शायद आज भी कुछ अभ्यर्थियों को किया गया। और बचे हुए जिला में जहां जहां नीतीश जी जाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, आज तो बीत गया, आज 6 जनवरी था, आज शिवहर और सीतामढ़ी में इनका समाधान यात्रा था। समाधान नहीं कहे बल्कि अपमान या नजरबंद यात्रा कहे। तो यहां भी इनको गिरफ्तार किया गया, सुनने में जहां तक आया है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और मैं सभी अभ्यर्थियों से कहूंगा, बिहार के 38 जिले के जितने भी प्यारे साथी हैं जो 7वें चरण शिक्षक बहाली की मांग करते हैं और वाकई में करते हैं, तो अभी आपके जिले में जा रहे हैं नीतीश बाबू, तो आप इनके यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से रोकिए, उनसे मांग कीजिए। और कोई पुलिस अगर अधिकारी आपसे पूछता है किस चीज की मांग करने आए हो, तो कहिएगा हम कोई मांग करने नहीं आए, हम नीतीश बाबू को देखने आए हैं। आप कुछ मत बताना पहले, जब वो आपके सामने से गुजरे तो आप बोलना सर 7वां चरण बहाली यानी बिहार शिक्षक बहाली सर कब होगा सर, वोट खत्म होने के बाद या 24 के चुनाव के बाद, जब आपकी सत्ता चली जाएगी,
ऐसे जवाब कीजिए, चूंकि आप युवा हैं, आपको कोई नहीं पकड़ सकता है, लेकिन आप भी तेज हैं। आपको पहले नहीं बताना है और पहले आपको विज्ञप्ति नहीं दिखाना है, पहले जेब में रखना है। कुछ चीज आप जानते हैं, लेकिन अभी आपके जो भी बच्चे खुचे, जो भी जिला है 38 जिला में से, कल भी शायद कल भी यात्रा है, मैं बता दूं, कल शायद 7 जनवरी है, सॉरी कल वैशाली में है, 7 जनवरी वैशाली वाले जितने भी साथी हैं, आप तैयार हैं? नीतीश जी जहां जाएं, मैं विनम्र निवेदन करता हूं, चूंकि अभी आपके जिले में है, तो कम से कम इस जिला के जितने भी बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं है कि 10 बच्चे को जॉब होगा शिक्षक बहाली में, कम से कम 50-100 के भीड़ में जाइए और उनसे मांग कीजिए कि मुझे बहाली दीजिए, शिक्षक बहाली दीजिए, नहीं तो मैं भी आपको वोट नहीं दूंगा। बोलने में क्या आता है, क्योंकि आपको कोई पीट नहीं सकता है, आप अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं। तो इस चीज को आप लोग समझिए। अब कहेंगे सर पटना में आंदोलन, आंदोलन में तो सभी लोग पहुंचते नहीं है, वाकई में सही बात है ये, तो कम से कम अपने जिले, जिस जिला में पहुंच रहे हैं, तो 7 जनवरी याद रखिएगा, कल का दिन वैशाली में नीतीश जी का ये अपमान यात्रा, यानी आपको अपमानित करने के लिए यात्रा जो किया जा रहा है कि आप बेरोजगार रहे हो, तो इसका जवाब भी आपको तमाचा के रूप में उनके सामने देना होगा कि बिहार शिक्षक बहाली कब होगी, या आप जिस भी क्षेत्र में हो उसकी मांग कीजिए। और तेजस्वी बाबू से कहेंगे कि आप भी अपने चाचा नीतीश बाबू से कहिए कि सर बच्चे को बहाली दे दीजिए, क्योंकि आपको वाकई में याद हो गया है। एक बार कोई मीडिया आपसे पूछा शिक्षक बहाली के बारे में, तो आपने फटाक से जवाब दिया, अरे 7वां चरण ना, जी हाँ 7वां चरण। तो नीतीश जी को कहिए कि 24 का ध्यान मत रखिए, भूख लगी है अब तो बहाली कब, जब आपको भूख लगेगी तभी तो आप खाना खाएंगे, उस समय अगर खाना नहीं मिले तो कितना दुख होगा आपको। तो बच्चे को बहाली अभी चाहिए, 3.5 साल हो गया साहब, कोई भी हो, सीटेट बीटेट एस्टेट कोई हो, लेकिन अब बहाली दे दीजिए। तो आप लोग याद रखिएगा 8 जनवरी को सिवान में है उनका यात्रा नीतीश बाबू का, और 9 को सागर में है। धीरे धीरे हम सब बताने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग डरने की बात नहीं है। आप ठंड का मजा लीजिए, लेकिन अपने जीवन से मजा मत लीजिए, नहीं तो आने वाला समय आपके साथ मजा ले लेगा। और 24 का चुनाव तो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी जो बोलते हैं सर 25 में बहाली दे, 26 में दे, मेरे पास कॉल आता है, तो प्लीज आप अपने आप से पूछिए, आप किसी का मजाक मत उड़ाइए। कुछ अभ्यर्थी जो मजा लेते हैं 25 में दे, 26 में दे, अगर 2030 में क्यों नहीं बहाली दे, तो ऐसा नहीं बोलिए। ये वाकई में बच्चे लोग और जो बिहार के युवा हैं, 3.5 साल 4 साल कम नहीं होता है, जो आए दिन रोड पे मार खाते हैं, ये कहाँ का औचित्य है। और बिहार के युवा ही नहीं बल्कि उनके गार्जियन से, अभिभावक से हम कहना चाहेंगे, आप भी बदलिए, जात से उठ के वोट कीजिए, कोई जाति पाति में वोट मत डालिए, क्योंकि इसीलिए आपके बच्चे रोड पे हैं। और युवा, आपका काम यह है कि आप अपने जिला में नीतीश जी का जो यात्रा चल रहा है, अपमान यात्रा, या जिसको कहे नजरबंद, जो बच्चे को जेल में डाल दिया जा रहा है, नजरबंद कर दिया जा रहा है, बताइए कहाँ ये न्याय है, ये गलत है कि नहीं। अगर वाकई में आपको ये सोचने के लिए मजबूर करता है, तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने जो बिहार शिक्षक बहाली है उसके ग्रुप में, इसीलिए कि चूंकि आप जिस जिला में जाएं उस जिला में बच्चे लोग हैं, तो वो तो नीतीश जी से मिल सकते हैं। जैसे मैं तो फिलहाल नहीं, मैं तो दरभंगा में हूँ, तो दरभंगा में आएंगे तो दरभंगे के बच्चों कहेंगे आप जाओ वहां। अगर मुजफ्फरपुर का बच्चा दरभंगा में नहीं आ सकता है, जैसे 12 जनवरी को दरभंगा में आ रहे हैं कौन, नीतीश बाबू, अपमान यात्रा लेके, समाधान यात्रा बोलना सही नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि जितने भी दरभंगा मधुबनी के हैं, कम से कम दरभंगा के बच्चे 50-100-200 के झुंड में नीतीश जी को ज्ञापन नहीं बल्कि मुंह पे कहिए सब बहाली कब। अब बोलने से नहीं होगा। इलेक्शन में तो आप बोले थे कुटनी के चुनाव में कि मैं जब भाषण दे गए तो मैं यहां से घोषणा नहीं कर सकता हूं, पटना जाके, तो वो भी समय बीत गया, विधानसभा का सत्र बीत गया, और फरवरी में फिर सत्र होने वाला है, बजट सत्र। तो आप लोगों को अब भी बोलेंगे, जो भी 7वां चरण का मांग करते हैं, अब भी समय है, नीतीश जी का यात्रा है, प्रत्येक जिला में आप लोग एकता के बल में वहां पहुंचिए। नहीं तो मैं फिर बोल रहा हूं 23 में क्या 24 में बहाली नहीं दे दे, मैं रियलिटी बोल रहा हूं। अगर आज आप चूक गए तो आपको 23 नहीं बल्कि 24 में बहाली मिलने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि 24 में ये चुनाव हारेंगे, लोकसभा में इनको सीट जब नहीं आएगा तब ये बहाली देंगे, क्योंकि 25 विधानसभा चुनाव है। इसीलिए आप लोग सतर्क हो जाइए, जितने भी बिहार के युवा हैं और जो खासकर शिक्षक बहाली की मांग कर रहे हैं, अभी आपके घर में आए हुए हैं। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, जब ऐसा वीडियो बनाता हूं तो आप वीडियो नहीं देखते हैं। अगर साहब वीडियो देखिए, वॉच कीजिए, कुछ आपके लिए मैं संदेश लेके आता हूं, क्योंकि बहाली आपको चाहिए, हमें जहां थे जहां हैं आपके लिए। प्लीज
आप अपने ग्रुप में इस चीज़ को फैलाइए कि सभी लोग जिस जिला में जाए वहाँ निकलिए। और आपको ऐसा तो है नहीं नीतीश जी आपको कुछ कर देंगे, डरने की क्या ज़रूरत है। आप अपना हक मांगिए प्लीज़। सभी युवा साथी से हम हाथ जोड़ के और खासकर 7वें चरण शिक्षक बहाली के लिए जितने मांग करते हैं, जो आंदोलन में नहीं पहुंच पाते हैं, उनको अपने जिला में नीतीश जी का विरोध करने का और हाथ जोड़कर विरोध करना है। शांतिपूर्ण तरीके से पैर पकड़ लेना है, नीतीश बाबू हमको बहाली दे दीजिए, हम युवा बेरोजगार हैं। चूंकि नीतीश जी जिद्दीपन उनके, आप जानते हो नीतीश जी कितना जिद्दीपन है। तो सभी युवा से हम हाथ जोड़ के आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आप अपने लिए अपने जिला में जाइए प्लीज। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। और मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा कि कुछ याद आ जाए। ये अगर अभ्यर्थी देखिए कुछ जिला से अगर निकल गए और उनको जेल में डाला जा रहा है अगर नजरबंद, तो इनकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूं। तो आप लोग भी डरिए नहीं, कुछ देर के लिए नजरबंद, लेकिन कुछ बताना नहीं है प्रशासन को। पूछेंगे आपसे कि क्यों, आप क्यों मतलब आए हैं, तो बोलिएगा नीतीश जी को हम देखने के लिए आए हैं। और ज्ञापन को 7वां चरण को उसको जेबी में डाल के रखना है। आप भी तेज बनिए, आप इंटेलिजेंट है, आप अपनी ताकत को पहचानिए, आप में बहुत काबिलियत है साहब। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।